जितने भी मेरा यूट्यूब फैमिली है इस वीडियो को ना देखें। मैं यही कहूँगी सबसे, अगर इस वीडियो को देखेंगे शायद आप लोगों का मन खराब हो जाएगा, तो इसलिए ना देखें, इस वीडियो को स्किप कर दें। वीडियो अगर नहीं देखना है तो फिर बना क्यों रही हूँ। वजह यह है कि मेरी सो कॉल जो एक्स हस्बैंड है उससे संपर्क करने का मेरा कोई जरिया नहीं है, यानी वो कॉल तो ब्लॉक कर रखा है, दूसरा कोई तरीका नहीं है बात करने का। वो मेरी वीडियो रोजाना वॉच करता है, तो इसलिए वीडियो बनाकर मैं उसे अपना बात जो है पहुंचा सकती हूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इतना ज़्यादा गाली दूँ या फिर उस इंसान को इतना ज़्यादा नोचूँ या फिर उसका मैं कर दूँ इस धरती से टाटा बाय बाय, क्योंकि तंग आ गई हूँ मैं दुनिया की टॉर्चर से। मैं टॉर्चर होती हूँ मुझे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बच्चा टॉर्चर होता है ना तो हर किसी माँ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये जो टॉर्चर पना के वजह है वो है वो जानवर। उस जानवर की जाने से आज दूसरा टाइम लोगों ने मेरी संस्कार पर बात उठाया। सोनू कितना बड़ा है, छोटा सा बच्चा है ना, उसे ये कहा जाते हैं 30 साल का आदमी, 30 साल से बड़ा ही है, 40 साल का आदमी, उसका अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, खुद का कोई बच्चा नहीं है उसको, जब से शादी हो तब से लेकर अब तक। वो इंसान सोनू को कहता है कि संस्कारी ऐसा दे रहा है, संस्कारी ऐसा है, घर परिवार भी ऐसा ही है, तो क्या संस्कार मिलेगा बड़ों से बात करने का। वो दूध मुहा बच्चों से ये कहता है संस्कार की बातें, 40 साल का आदमी। तो क्या संस्कार दिया है मैंने उसको, मेरे संस्कारों पर सवाल उठा रहा है। वजह एक ही है ना कि मेरा पति नहीं है मेरे साथ में, कोई दूसरा तो वजह नहीं है ना। मैं जितना अपने बच्चे को सिखाती हूँ करती हूँ ना वो सिर्फ परमात्मा जानता है। और 6 साल के बच्चे में और 10 साल के बच्चे में क्या संस्कार कोई इंसान ढूंढता है, इसीलिए लोग उंगली कर पाते हैं ना, क्योंकि इसका बाप नहीं है, कोई दूसरी वजह तो नहीं हो सकता ना। तो एक आदमी की चले जाने से मेरी बच्चों की ज़िंदगी किस तरह से ख़राब हुई ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। यह जो बच्चा है ना ये रो रहा है सिसक के, पता है क्यों? क्योंकि ये बाहर खेल रहा था और सोनू बाहर खेल रहा था। किसी ने इसे बहुत बुरी तरह से डांटा, सोनू ने जब बोला मेरे भाई को मत डांटो तो उस बंदे ने इस तरह से बोला। बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, क्या संस्कार दिया है इसको। माँ बाप जैसे है वैसे ही बच्चे होंगे। तो मन तो कर रहा था एक बार उसे ये कह दूं कि तू क्या जाने संस्कार के बारे में, खुद को बच्चे पैदा करके संस्कार देता तो पता लगता ना, लेकिन नहीं कहा। क्या मतलब है, लड़ाई और बढ़ जाएगी, झगड़ा और बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और मेरे आगे पीछे है ही कौन, अगर कुछ होता है तो कुछ ही नहीं है। और दुनिया में कोई भी इंसान जब अकेले रहता है ना तो उस पर कोई भी इंसान जो एरे गिरे वाले होते हैं ना, जिनका कभी बोलने का औकात नहीं होती है सामने, वो लोग भी 2 बात कह जाते हैं, वो लोग भी मारने को सोचता है, किसका कोई नहीं है। थाने कोर्ट कचहरी में कुछ ही नहीं होता, ये मैं आज कह रही हूँ, थाने कोर्ट कचहरी में कुछ ही नहीं होता, किसी को कोई न्याय नहीं मिलता। ये सब चोचले है, कोई न्याय नहीं मिलता। पावर उसी का जिसके पास पैसा है, पावर है, फैमिली है, वरना किसी को कोई न्याय नहीं मिलती है। मेरा बच्चा सिसक कर रोता है ना, मैं देखती हूँ, कोई और नहीं देखता है। बर्दाश्त कौन करता है, मैं करती हूँ, सिर्फ एक आदमी की वजह से। बच्चा मेरा 24 घंटे के अंदर एक बार 1 घंटा अगर बाहर खेलने गए, मैं अंदर बर्तन कर रही थी, तो बच्चे को इस तरह संस्कार उठाकर बोला जाता है। सोनू को तो ये भी नहीं पता उसको किसी ने गाली दी है या फिर उसके साथ कैसा बर्ताव किया, क्योंकि उसे पता ही नहीं संस्कार क्या होती है। तो ऐसा मेंटली टॉर्चर हो रही है मेरे साथ में, मेरे बच्चों के साथ में। बच्चे अगर रूम से बाहर निकलते ना तो दुनिया नौच खाता है, और रूम से बाहर अगर नहीं निकलते तो लोग, बड़े बड़े लोग जो 20 साल 25 साल 30 साल के हैं, घर के आगे बॉल खेलते हैं, वो जो हार्ड वाला बॉल आता है ना जिसे बड़े लोग खेलते हैं, उस बॉल को जोर से मारा जाता है, जो या तो मेरी विंडो पे आता है या फिर मेरी बालकनी में आता है। और बालकनी में बच्चा मेरा 24 घंटा रहता है। यह कंडीशन है कि घर के अंदर लोग मुझे गला ऐसे बस चले ना दबा के चले जाए, सिर्फ एक आदमी की वजह से। कैसा मन करता है मेरा, मैंने कभी तुम्हें ये नहीं बोला, आज मेरे मन में है ना बहुत ज़्यादा आग लगी है, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा 5-6 साल का बच्चा जिसको 2 दिन उंगली उठाया गया है परवरिश पर, अभी से उसके माइंड में क्या असर पड़ेगा और उसके दिल दिमाग पर क्या असर पड़ेगा।
मुझे पता है उसको जब ये चीज़ का एहसास होगा तो कितना तकलीफ होगी। उससे पहले मैं उसे इस जगह से ले जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होना जरूरी है। हमेशा मैंने किशोर को यही बोला है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो जिसमें भी खुशी मिलता है ना तो वही कर ले, तो उसी में खुश रह। लेकिन अगर मेरा बच्चा तकलीफ में होता है ना तो मैं कब जाती हूँ, ऐसा लगता है किसी ने मेरी गर्दन काट दी है। तो किशोर, आज मैं तुझे ऑनलाइन ही कहती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन तो तुझसे बात करने का मौका मिलेगा नहीं, कि तेरी पूरे जिस्म में कीड़े पड़े तो कुत्ते की मौत मरे तो कभी सुखी ना रहे। मेरा बच्चा अगर एक बूंद आंसू बहाया ना तो तू 1000 बूंद आंसू बहाए, तेरे कीड़े पड़े पूरे जिस्म में, तेरा काम छूट जाए, तू बर्बाद हो जाए। जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया वैसा ही तू बर्बाद हो जाए, कभी सुखी नहीं रहेगा। मेरे बच्चे पर दुनिया हाथ उठाता है, मेरी इस जगह पर रहना हराम हो चुकी है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं ये अकेली है। इस उम्र में अकेली औरत का सरवाइव करना है 2 छोटे बच्चों के साथ में कितना ज़्यादा मुश्किल है, वो परमात्मा जानता है। तू मुझे जलती आग में छोड़ के अपने ऐश की ज़िंदगी जी रहे ना, भगवान करे जल्दी ही तेरी गृहस्थी फूटे। मैं अंतरात्मा से कह रही हूँ कि अगर मैंने आज पूरे दिन में कोई भी पुण्य किए ना तो मेरी दिल से ये बद्दुआ एक तो लगी जाए भगवान की, उसकी जो गृहस्थी उसने सुख से बसाया वो कभी न रहे, वो फूट जाए, तहस नहस हो जाए। जैसे उसने मेरा गृहस्थी किया, मेरे बच्चों की जिंदगी किया, वैसे तहस नहस हो जाए। 6 साल के बच्चों पर परवरिश की लोग उंगली उठा रहे हैं ना, मुंह पर बोल रहे हैं बच्चे को। बच्चा 18-20 साल का होता तब बोलता तो समझ में आता है कि हाँ बच्चा मैच्योर है। दूध पीता बच्चे को लोग इस तरह से गालियां दे रहे हैं, बच्चा बालकनी में तक नहीं रह पाता है, लोग इस तरीके से बॉल मारता है, बच्चे की जान तक चली जा सकती है। और कितना दुख, कितना तकलीफ भगवान, और कितना दुख। ऐसी हालत है मेरी साथ रहने के बावजूद भी बच्चों की। अगर मैं ड्यूटी जाने लगूं, जाना तो है ही कभी ना कभी, लेकिन अगर मैं इस वक्त जाने लगूं बच्चों को छोड़कर तो क्या होगा? मेरे बच्चों को दुनिया मार देंगे, जिंदा मार देंगे, जिंदा। मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूं, मेरे बच्चों के साथ और मेरे साथ मेरे पति ने जो किया है ना, असहनीय है। मैं इसलिए चुप बैठी हूं क्योंकि ना तो मेरा बाप है, ना तो मेरा भाई है, और मेरा बहन जमीन जायदाद लेके बैठ गई तो वो वैसे नहीं बोलती मेरे से, वो वैसे साथ नहीं देगी। और मेरी माँ जो सबसे बड़ी मेन जड़ है वो मेरी माँ है। मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, सबने ही बुरा किया है। मैं फिर भी जिंदा हूँ, जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ, सरवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये दुनिया मुझे जीने नहीं दे रही। कोर्ट कचहरी में कुछ भी नहीं होता, मैं खुद चक्कर काट रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, डेट पर जाती हूँ, हाजिरी लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। समझ नहीं आता कि लोग जीने क्यों नहीं देता। ना मैं किसी से कोई चीज़ मांगती हूँ, ना किसी को कहती हूँ कि मुझे एक टाइम का खाना दो या कपड़ा दो। या मेरे बच्चे कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ना तो मैं खुद अकेली सारे रात सारे दिन, ये जो कपड़ा देख रहे हैं ना आप लोग, बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है, सच बोल रही हूँ। क्योंकि एक ही कपड़ा है मेरे पास में, और ना ही तो धोने का टाइम भी मुझे मिल पाता है। शायद कुछ लोगों के लिए ये बात बहुत ज़्यादा अचंभा होती होगी कि इसको टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जो लोग अकेली होकर माँ और बाप दोनों को फर्ज निभाता है, दुनिया को झेलते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जानते हैं उनके साथ कैसा हालत है। सारे रात तक नहीं सो पाती हूँ, मेरे साथ ऐसा हालत हो जाती है। बच्चे को लोग रास्ते में, बीच रास्ते में इस तरीके से बोलता, अगर मेरी जगह कोई और होती तो बोलते, नहीं बोलते। सिर्फ फर्क इतना सा है कि मेरी पति जा चुका है, मेरा जो रिलेशन था वो टॉक्सिक हो चुका था, एक अच्छा रिलेशन नहीं था, बहुत ही गंदा वाला रिलेशन हो चुका था। अगर मैं उसे कहती कि तुम्हारा बच्चे नहीं है तो तुम्हें क्या पता परवरिश क्या होती है, तो कैसा लगता, दिल दुखता ना। लेकिन दूसरे को फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल दुखे या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे को मतलब ये है कि सामने वाले को टॉर्चर करने से मतलब है। मुझे इस कदर मौत की मुंह में धकेला जा रहा है ना, बस मैं
खुद से कुछ कर नहीं रही हूँ, खुद से कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चा छोटा है। अगर मैं कुछ कर लेती हूँ तो बच्चों का क्या होगा? कोई दूसरी वजह नहीं है, क्योंकि जीने के लिए हर किसी के पास वजह होना जरूरी है। मेरे पास कोई वजह नहीं है जीने का, लेकिन मरने की वजह है मेरे पास में। मैं अपनी बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। जिंदा होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा टॉर्चर। मेरी प्रेगनेंसी से लेकर अब तक मेरी सोनू को कभी एक पल के लिए प्यार नहीं मिला। वो हमेशा तरसता आया है, आज भी तरस रहा है। जिन लोगों को भी लगता है ना मेरी लाइफ इजी है, एक दिन अगर मेरी लाइफ जिएंगे ना तो शायद छोड़ देंगे जिंदगी जीना। जब खुद का बाप जन्म देने वाला ही इतना ज्यादा गद्दार निकल जाए ना, तो इस दुनिया से जिंदगी जीने का मन भर जाता है, खत्म हो जाता है जिंदगी जीने का मन। दो ही रास्ता सामने नजर आता है, या तो खुद को कुछ कर ले इंसान, या फिर सब कुछ मोह माया त्याग करके संन्यास चली जाए। लेकिन मैं तो दोनों ही रास्ता फिलहाल नहीं चुन सकती। इतने छोटे बच्चों को लोग इस तरह से जज करते हैं ना, भगवान साक्षी है। अगर मैं झूठ बोलती हूँ ना तो मेरे मुंह में कीड़े पड़े, मैं मर जाऊं जिंदा। जिस नरक में हूं ना, इससे ज्यादा दलदल में चली जाऊं। लेकिन ना तो मेरा भगवान सुनता है ना कोई और सुनता है, क्योंकि किसी की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर आपका बुरे दिन है, आने वाले दिनों में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी भी अच्छे दिन मेरे आएंगे। मैं जन्म से लेकर अब तक सफ़र कर रही हूँ, अभी तक तो कोई अच्छे दिन देखी नहीं है। लेकिन बस ये बातें सुन सुन के आ रही हूँ कि अच्छे दिन आएंगे। पता नहीं नसीब में कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। जिंदगी में मेरा पति एक सपने की तरह आया और मेरी सारे ख्वाब, मेरी दुनिया, मेरी चैन, मेरी शांति सब कुछ छीन के ले गया। अगर मैं उस आदमी के साथ लड़ूं तो क्या लड़ूं, क्या कहूं उनको कि 6 साल का बच्चा है, आप उसे अभी से इस तरह से जज कर रहे हो कि भाई जैसा संस्कार मिलेगा वैसा बच्चा होगा। कितना गंदा, कितना घटिया शब्द लगता है, पता है ये चीजें। अभी आप लोग जो भी समझदार होंगे उनको पता होगा कि संस्कार का मतलब क्या होती है, और लोग कितना गंदा शब्द यूज किया है मेरे बच्चे के बारे में। मेरे पति जाने के बाद में ये दूसरी दफे है जहां पर मुझे बच्चे को ये बात सुननी पड़ी। और सोनू, तेरे को मैं कई बार बोली हूँ बेटा, दूसरे से मुंह मत लगा कर, दूसरे के गाड़ियों में मत हाथ लगाया कर। तू सुनता नहीं है सोनू, सुनता नहीं। तू जानता नहीं है दुनिया कितना गंदा है, कहना नहीं मानता है ना। क्या करूं मैं? ये बच्चा है, इसको क्या समझाऊं? बस जितना समझाना होता है उतना समझाती हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, बस मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को जिंदा रखने की, बच्चों के लिए, ताकि इनको थोड़ा पाल दूं। लेकिन दुनिया शायद मुझे उस लायक भी नहीं छोड़ेगा। पति ने तो जो किया, माँ बाप ने जो किया, लेकिन शायद दुनिया मुझे अब शायद और नहीं सरवाइव करने देंगे, क्योंकि दुनिया को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मेरी जिंदा रहने से। मेरी पति को हो रही है। मेरा पति कहता है तू मत रहे इस दुनिया में। लोगों को तकलीफ हो रही है मेरे बच्चों से, मुझसे। टूट गई हूँ अंदर से, बहुत बुरी तरह टूट गई हूँ, बिखर गई हूँ पूरी तरह से। कभी कभी ना खुद को नहीं देख पाती हूँ कि मैं ही हूँ कि कोई और, नहीं समझ पाती हूँ। मेरी और मेरी बच्चों का जिंदगी जहन्नुम बना के ना तू भी खुश नहीं रहेगा। जब जब मेरा बच्चा रोएगा, दुनिया से टॉर्चर होएगा ना, तब तक मेरे दिल से हाय निकलेगी तेरे लिए और बद्दुआ निकलेगी तेरे दिल से। और तरफ तो ये आत्मा से बद्दुआ निकलेगी ना, तो भगवान करे मैं यही कहूँ कि एक बद्दुआ तो तुझे जरूर लगे कि तूने जिस तरह मेरे बच्चों की जिंदगी खराब किया, तेरे गृहस्थी भी वैसे ही फूटे जैसा तूने मेरे बच्चों के आंखों में आंसू छोड़ दिया। दुनिया परवरिश पर उंगली उठा रही है ना, तेरी वजह से ये बातें सुननी पड़ रही है, तो तेरे गृहस्थी तहस नहस हो जाए, तू कभी सुखी नहीं रहे। परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आज ये मासूम जो ये रो रहा है ना, सहमा हुआ सा बहुत बुरी तरह से, तो इनके आंसुओं की कीमत तो तुझे चुकानी होगी।
भगवान के घर लोग कहते हैं देर है अंधेर नहीं, तो देखते हैं कितना देर है। इंतज़ार कर रही हूँ, आगे भी करूँगी।